यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। आज पर्यावरण जिस हद तक दूषित हो चुका है, हमारा वातावरण दूषित होता जा रहा है। आप देख रहे हैं अर्थक्वेक आ रहे हैं, सुनामी आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पूरे विश्व को अपने नाशक ढंग से डस रहा है। तो उस धरती को बचाने के लिए कुछ ऐसे लोग आगे आए हैं जो चाहते हैं कि हमारी धरती हरी भरी रहे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भाई हरा भरा हमारा जहाँ रहेगा तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्लोबल वार्मिंग की मेन गैस होती है तो वो कम होगी। तो ये सारा प्रयास बहुत सारे विभाग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के तत्वाधान में नगर पालिका परिषद, मेरी माटी मेरा देश जो अभी अभियान चल रहा है, और चरण पादुका गोथल समिति के मिश्रित जो इनका एक अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत आज गोपेश्वर में जो बंजानी है, बंजानी का जंगल है, संरक्षित वन है, उसी के पास ये आप सामने देख रहे होंगे कि बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, खड़ी चट्टान है। यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। बहुत सारे यहाँ पर कैडेट्स हमारे साथ हैं और यहाँ पर एनसीसी के कैप्टन रावत जी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ सामने आप देख रहे होंगे कि भाई हमारे तिवारी जी भी यहाँ कहीं हैं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा सहयोग है इस पूरे क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए। लगातार वो जो है इस प्रकार की गतिविधियों से समाज में एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड, और आज मेरे साथ कैमरे पर मेरे साथ है मिस्टर कुलदीप सिंह करासी जी। तो चलिए आज पूछते हैं, यहाँ पर हमारे साथ एनसीसी के कैप्टन हैं राव जी, तो उनसे पूछेंगे कि ये क्या अभियान चलाया जा रहा है यहाँ पर। जी मुनीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप एनसीसी कैडेट के उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पर आए हैं, और सामाजिक कार्यों में भी आपकी बढ़ चढ़ करके आपकी जो पूरी टीम है उसकी सहभागिता रहती है। और इसी क्रम में आज ये जो हमारा मेरी माटी मेरा देश और हरेरा पर्व जो मनाया गया पूरे उत्तराखंड में, उसी क्रम में आज एनसीसी कैडेट्स ने जो ये गोपेश्वर गांव का ये वन पंचायत का क्षेत्र जो हरा भरा आप देख रहे हैं, और यहाँ पर गोथल चरण पादुका गोथल समिति के जो डायरेक्टर श्री सुधीर तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा कि कभी एनसीसी वालों ने यहाँ पर एक वन स्थापित किया था, तो मुझे याद आया कि वास्तव में हमने यहाँ पेड़ लगाए थे, लगाए ही नहीं बल्कि उनको 3-4 साल तक उनकी देखभाल भी की थी। उस समय हमारे कमान अधिकारी कर्नल सहगल हुआ करते थे, और हमारा एक एमओयू हुआ था वन पंचायत गोपेश्वर सरपंच और उनकी टीम से कि इसको एनसीसी वन के रूप में विकसित किया जाए। तो आपने देखा काफ़ी विकसित यहाँ पर हुआ है। हम समय समय पर इधर आते भी हैं, देखते हैं, और इनकी देखरेख के लिए वन पंचायत देखरेख करती है, फॉरेस्ट वाले देखरेख करते हैं, और जो एनजीओज है वो इसकी देखरेख समय पर करते रहते हैं। और इन छात्रों के द्वारा, विशेष रूप से एनसीसी कैडेट के द्वारा, जीआईसी गोपेश्वर के एनसीसी कैडेट के द्वारा यहाँ पर, और आपने देखा झिंगराना रोड पर जो बस अड्डे से आगे, वहाँ भी एनसीसी के द्वारा सड़क के नीचे एक वन स्थापित किया गया जो काफ़ी हरा भरा है। और वन पंचायत पबड़ियाना में भी जो विश्वकर्मा मंदिर है उसके नीचे जो पहाड़ी है उस पर भी केदारनाथ आपदा के बाद एक आपदा पीड़ितों के उसमें यादगार में एक वन स्थापित किया गया था। मतलब जो एनसीसी के कैडेट हैं, आप उनको न सिर्फ अनुशासन सिखा रहे हैं, न सिर्फ ड्रिलिंग सिखा रहे हैं, उनको एक सकारात्मक प्रयास और धरती को बचाने का प्रयास भी आप कर रहे हैं। जी सर, क्योंकि ये सोशल एक्टिविटी और विशेष रूप से एनसीसी का ये एक अभियान ही है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का है स्वच्छ भारत अभियान और पर्यावरण संरक्षण, और उसमें भी एनसीसी कैडेट बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और लोगों को नगर क्षेत्र, विशेष तौर से गोपेश्वर में नगर क्षेत्र के सभी सम्मानित जनों को समय समय प्रेरित करते रहते हैं। एनसीसी के द्वारा ये गोपेश्वर गांव को एडॉप्ट भी किया गया है स्वच्छता के लिए, और वहां पर भी सफाई कार्यक्रम एनसीसी कैडेट के द्वारा चलाए जाते हैं। स्वयं सफाई भी की जाती है, लोगों को प्रेरित किया जाता है, और वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, महिलाएं हैं, वो बढ़ चढ़ करके हमारा साथ देती हैं, और एनसीसी के इन युवाओं को जो देश का भविष्य है इनको भी प्रेरित करते रहते हैं। आज यहाँ पर तिवारी जी के सौजन्य से चरण पादुका जो गोथल समिति है, मैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि इन्होंने हमको एक ऊर्जा प्रदान की है कि आप आइए, आपका एनसीसी वन है, देखिए कितने बड़े पौधे हो गए हैं, और जो खाली जगह है वहाँ पर भी आंवले के पौधे लगाने हैं। तो इन्होंने पौधे हमको आवंटित किए। डीएफओ साहब बद्रीनाथ वन प्रभाग
श्री द्विवेदी जी भी आए थे, रेंजर साहब श्री चौहान जी भी आए थे, नगर पालिका से श्री करासी जी जो काफ़ी एक्टिव मोड में हैं, और श्री थबलियाल जी, सभी लोग इस समय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम सफल होगा और आने वाले समय में इसी क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्रों में यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद और जय हिंद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि वृक्षों को सिर्फ लगाना ही नहीं, ये